अब यहां पर रिलेशनशिप्स भी जरूरी हो जाती है, बहुत जरूरी हो जाती है। इसकी इंपॉर्टेंस हम लोगों को आज की डेट में पता ही नहीं है। एक रिसर्च हुई है दुनिया की सबसे बड़ी, जिसमें पिछले 50-60 साल से भी ज्यादा से टाइम से वो रिसर्च चल रही है। या तो हार्वर्ड में हुई है या ऑक्सफोर्ड में हुई है। हार्वर्ड में हुई है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ ठीक है, हार्वर्ड में हुई है। मतलब एक रिसर्च करी गई, हजारों लोगों के ऊपर उनकी लाइफ को ट्रैक किया गया, जब वो स्कूल में थे तब से लेकर के जब वो 60-70 साल के, 80 साल के, 90 साल के हो गए तब तक, और ट्रैक किया गया कि कौन ज्यादा खुश है और कौन परेशान है। तो खुशी का जो कनेक्शन निकला, ऐसे बहुत लोग थे जो फाइनेंशियली बहुत सक्सेसफुल हो गए, बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस पे थे, और दुखी थे। और उसमें से सिर्फ एक चीज निकल करके आई इतनी बड़ी रिसर्च में से, 60 साल के बाद में हजारों लोगों के ऊपर डेटा और रिसर्च और सबके दिमाग लगे हुए थे, और उसमें से क्या निकल करके आया? जिसके रिलेशंस अच्छे थे वो खुश थे, जिनके रिलेशंस बुरे थे वो दुखी थे। तो ना खुशी का कनेक्शन है हेल्थ से। हेल्थ का करोगे क्या? कभी पूछा है अपने आप से? हेल्दी होना है, हेल्दी होना है, दैट इज नॉट द गोल ऑफ लाइफ। टेररिस्ट को देख लो, सारे हेल्दी होते हैं। कोई भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि गन उठाओ अरे कमर में दर्द हो गया। ये हमारे घर में देखने को मिलेगी ये सब चीजें। टेररिस्ट सारे फिट है, बट क्या वो खुश है? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है वहां पर। तो हेल्थ इज नॉट द गोल ऑफ लाइफ। यस, इट इज पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज नॉट द गोल ऑफ। मनी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, but that is not the goal of life. That can't be the goal of life. If you want happiness in life, you need good relationship in life. There is no other way. And without happiness, what is life? आपको 1000 साल की जिंदगी मिल जाए, बहुत बढ़िया फिट, और रोते रहो सुबह से रात तक, क्या करोगे? ऐसी बॉडी, ऐसी लाइफ को करोगे क्या? और दूसरी तरफ से लाइफ मिले सिर्फ 10 साल की, लेकिन अंदर एक सेटिस्फैक्शन हो, खुशी हो, तो रिलेशनशिप को छोड़ो मत। ये हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। इनफैक्ट अगर आपकी एक अच्छी रिलेशनशिप चल रही होगी तो वो बैकबोन हो गई आपकी। अब आप फाइनेंशियली भी जितना मर्जी ग्रो कर सकते हो, हेल्थ वाइज भी अपने आप ही आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। सो यू मस्ट हैव एन इंटीग्रेटिव अप्रोच, नॉट अ फ्रेगमेंटेड अप्रोच। इन दोनों में फर्क पता है हमको? नहीं पता। फ्रेगमेंटेड मतलब क्या? हम लाइफ के बस एक एस्पेक्ट को पकड़ लेते हैं, उसको जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं, और बाकी सब पीछे रह जाता है। फिर उसको बैलेंस करने के चक्कर में हम रोते रहते हैं। फिर हमारी लाइफ का एक एस्पेक्ट यहां भाग रहा होता है, एक वहां भाग रहा होता है। मतलब फाइनेंशियली तो हम बहुत सक्सेसफुल होते चले जा रहे हैं, हेल्थ की धज्जियां उड़ती चली जा रही है, वो पीछे छूट गया है। पैसा तो हमने कमा लिया, लेकिन रिलेशनशिप का आता पता ही नहीं है। इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेड अप्रोच, कि हमने लाइफ की जो एक फ्रेगमेंट है, ये तीनों चीजें हमने पकड़ी, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, विच इज कनेक्टेड टू रिलेशनशिप। इसमें से किसी भी एक को हमने जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी और बस वहीं पर फंस करके रह गए। इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेड अप्रोच। और एक होती है इंटीग्रेटेड अप्रोच, जिसमें सब कुछ इंटीग्रेटेड है, यानी जिसकी जितनी इंपॉर्टेंस है बस उसको उतनी ही इंपॉर्टेंस दी और वहीं पर रुक गए। इसके लिए बड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि किसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। अब ये कौन बताएगा आपको? कोई नहीं बता सकता, खुद देखना पड़ेगा कि अभी जो आपकी स्टेज है लाइफ में, इस स्टेज में किसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। वो आपको पता होना चाहिए किस लेवल पे आपने कितना रायता फैलाया हुआ है। किसी की लाइफ में फाइनेंशियली रायता फैला पड़ा है, किसी की हेल्थ वाइज रायता फैला पड़ा है, वो देखना पड़ेगा ना। जो आपका लेवल है उसी लेवल से तो ग्रो करोगे। तो इफ यू हैव दिस इंटीग्रेटिव अप्रोच इन लाइफ, तब आप कह सकते हो कि आप ऑलराउंडर हो। और अब ये कैसे होता है? सबसे पहले इसको समझना होता है कि किसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, और उसको वहीं पे रख देना होता है, वहीं पे रुक जाना होता है। लोगों को ये नहीं पता है पहले तो कि शुरू कैसे करें। 90% लोगों का यही चैलेंज है लाइफ में। अगर आप ध्यान से समझोगे ना, आपके जो भी क्वेश्चंस है उसको अगर मैं सम अप कर दूं, वो क्या है कि सर मैं करना तो चाहता हूं लेकिन कर नहीं पा रहा। नंबर 1 ये है या नहीं है? अब दूसरी भी एक प्रॉब्लम है, वो कोई पूछता नहीं है लेकिन वो है प्रॉब्लम, वो साफ नजर आती है कि करना शुरू तो कर दिया है, अब पीछे कैसे हटे। उन बेवकूफों को पता ही नहीं है वो कितना आगे आ गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले तो जिम कैसे जाएं, उसके बाद में जब जिम चले गए तो दूसरों को देखा, उनकी बॉडी को देखा जो उनकी बॉडी से लाख गुना बेटर है या बहुत बेटर है, और फिर इंजेक्शंस ठोकने शुरू कर दिए। अब उनको ये नहीं पता है रुके कैसे, और बॉडी बनाए चले जा रहे हैं और खुश हो रहे हैं और अंदर से बॉडी की धज्जियां उड़ रही है। गए थे बॉडी बनाने के लिए और बॉडी बिगाड़ करके बाहर आ रहे हैं। गए थे पैसा कमाने के लिए ये सोच करके कि इससे लाइफ बेटर हो जाएगी, लेकिन उसी पैसे ने लाइफ की धज्जियां उड़ा दी।
अंदर से आदमी की ईगो को इतना बढ़ा दिया कि अब वो किसी के साथ बैठने के लायक ही नहीं है। तो क्या हुआ, एक फ्रेगमेंट में तो आप सक्सेसफुल हो गए, दूसरे फ्रेगमेंट में फेल हो गए। ऐसा होता है लोगों के साथ, ये नहीं होता है। थोड़ा सा पैसा आ गया और पता नहीं कहां पहुंच गए हैं अपने माइंड में, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं। अब ये बंदा किसके साथ एडजस्ट करेगा, ये किसके साथ में कंपैटिबल होगा? किसी के साथ भी नहीं। जो किसी के साथ कंपैटिबल ही नहीं होगा, उसकी क्या रिलेशनशिप होगी बाकियों के साथ? जीरो। जब रिलेशनशिप जीरो होगी तो हैप्पीनेस कहां है? और जिसकी लाइफ में खुशी नहीं है उसकी लाइफ क्या है? सो इस तरह की अप्रोच अगर आप पकड़ लेते हो ना अपनी लाइफ में, तो फिर इससे एक और बेनिफिट क्या होता है, लाइफ में एक तो रोना धोना खत्म हो जाता है। जो विक्टिम मेंटालिटी होती है ना, आकर के कहीं पर भी हम अपना पोटली खोल करके तैयार हो जाते हैं, रोना धोना, आपको बताओ यहां पर जितने लोग बैठे हैं, अगर एक एक की मैं कहानी पकड़ लूं ना, रोते हुए सारे बाहर जाओगे गानियां सुन सुन कर। सब कहेंगे अरे दुनिया में इतना दुख है। तो आपको ये लगता है बस आप ही की जिंदगी में प्रॉब्लम है, आप ही की जिंदगी में दुख है, बाकी किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बेवकूफों वाली सोच है। हर एक की लाइफ में चैलेंजेस है, अलग अलग तरह के हैं। ऐसा कोई नहीं है यहाँ पे एक भी बंदा जो बैठा हुआ है जिसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके एक की एक तरीके से, अरे मेरी भी बहुत है प्रॉब्लम्स है, तभी तो मजा आ रहा है लाइफ में। मतलब शादीशुदा हूं और प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा हो सकता है? शादी मतलब प्रॉब्लम चेहरे पे नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? देखना, ध्यान से समझना, चेहरे पे नहीं आता है, क्यों नहीं आता है? मैं खुश क्यों हूं? मैं एक्चुअल में खुश हूं, ठीक है, चेहरे पे नजर भी आ रहा होगा, मैं खुश हूं लाइफ में। क्यों हूं? क्योंकि मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटीग्रेटेड अप्रोच है। इंटीग्रेटेड अप्रोच है, बस सिंपल। अभी जो मैंने बात बोली, जिस चीज की जितनी इंपॉर्टेंस है उसको वहीं तक रखा हुआ है। पैसा मतलब ये है, पैसे का मतलब, बस, इससे ज्यादा नहीं। समझ गए? ये सुनने में बड़ी छोटी लग रही होंगी ये बातें, बट मैं आपको एक्चुअल में जड़ बता रहा हूं प्रॉब्लम की, कि ये दो तरह की प्रॉब्लम्स हैं आप लोगों की लाइफ में, या ह्यूमैनिटी की जो प्रॉब्लम्स है ना, वो दो लेवल पे हैं। एक ये नहीं पता है कि करें कैसे, बट वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि रुके कैसे और कहां रुके, ये नहीं पता है। जो करप्शन है उसकी जड़ यही है, इंसान को ये नहीं पता है रुकते कैसे हैं। और मतलब समझ, ये और जो है ना, ये जड़ है। आपको पता होना चाहिए, ना ज्यादा ना कम। जैसे प्यास तो पानी, ना ज्यादा ना कम। भूख, खाना, ना ज्यादा ना कम। ऐसे ही पैसा, ना ज्यादा ना कम। रिलेशनशिप, ना कम ना ज्यादा। अगेन बहुत जरूरी है, बहुत लोगों को नहीं समझ आता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ये सब क्या है? ज्यादा। और मुझे तो किसी रिलेशनशिप में जाना ही नहीं है, ये क्या है? कम। ना कम ना ज्यादा। तो सर दो ज्यादा है या कम है? कैमरा फोकस किया जाएगा, अब दोनों में से एक भी नहीं रहेगी। ठीक है ना? क्लियर है ना? तो लाइफ में हमारी सब चीजों की अपनी अपनी जगह आ गई। अगर इस तरह से हम अपनी लाइफ को जी सकते हैं तो वी आर एन ऑलराउंडर, या वी आर लिविंग अ बैलेंस्ड लाइफ। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने मेरे ऑलमोस्ट सारे सेशंस देखे? यस। आलूला भिंडीला तोरला गयाला प्याजला। अच्छा था आपका ऐसे, हाँ? किसी की याद आ गई। तो ऑलमोस्ट सबने देखे हैं। उल्टा सीधा वाला सेशन देखा है? उसमें मैंने कितने पुशअप्स मारे थे? 25। तो आज 250 पुशअप्स ले तैयार हो? तैयार हो? आओ करो फिर। सच सच बताना, झूठ नहीं बोलना, सच बोलना है। कितने लोगों को वो जो मेरा उल्टा सीधा वाला सेशन था वो समझ नहीं आया? एक आपको नहीं आया, और कोई? दूसरा आपको नहीं आया, नहीं आया, ऊपर से निकल गया। नॉर्मली मैं कमेंट्स पढ़ता नहीं हूँ यूट्यूब पे और फेसबुक पे, बट मैंने कहा एक बार पढ़ के देखता हूँ क्या है। तो मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा पता है किसके कमेंट्स पढ़ने में आ रहा था? लड़कियों के कमेंट्स। बड़ा मज़ा आ रहा था। मतलब उनको, ज़्यादातर को, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, ज़्यादातर को सेशन से कोई मतलब नहीं है कि मैंने क्या बोला, अच्छा है बुरा है, उनको कोई मतलब नहीं है। उनके कमेंट पता है क्या रहे?
ओह सो क्यूट, सो स्वीट, आई लव यू, ऐसे ऐसे कमेंट्स। तो मैं पढ़ रहा तो मैं सोच रहा कि इनके दिमाग में क्या आता होगा। ये वीडियो बेकार है, इसमें शर्ट अच्छी नहीं है, ये बेकार है, इसमें बहुत सीरियस हो गया, बेकार है।